प्राचीन हिंद साम्राज्य की अंतिम राजकुमारी ईरा अपनी 16वीं वर्षगांठ पर शाही जंगल में भटक गई। उसे पता नहीं था कि उस रात नीलम और फिरोजा जड़े वस्त्रों में सजी वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे छाया की तरह चलता था उसका अभिभावक श्वेत व्योम, एक विशाल अलौकिक हिमभेड़िया जिसकी आंखें जमे हुए सितारों की तरह चमकती थी। व्योम की गर्जना सिर्फ हिंद साम्राज्य को ही नहीं बल्कि 7 पड़ोसी राज्यों को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन आज वह चुप था। ईरा का जन्म एक भविष्यवाणी के साथ हुआ था। जिस दिन राजकुमारी अपने सच्चे हृदय के संगीत को सुनेगी, उस दिन सूर्य का शाप टूटेगा। इस शाप के कारण साम्राज्य के सभी रंग फीके पड़ गए थे और हर रात एक रहस्यमय शिकारी अदृश्य होकर लोगों को ले जाता था। अचानक श्वेत व्योम की आंखें चमक उठी। उसने ईरा को तेजी से पीछे खींच लिया। उनके सामने एक अदृश्य जाल बिछा हुआ था। यह शिकारी का काम था। अब और नहीं व्योम, ईरा ने फुसफुसाया। उसने अपने गले का नीलम जड़ा हार छुआ। अब मैं शिकार नहीं, शिकारी बनूंगी। सवाल यह था, शिकारी वास्तव में कौन था? यह कहानी है जदुई चुड़ैल बेलारा की, जो एक रहस्यमयी जंगल में रहती थी। बेलारा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली चुड़ैल नहीं थी, बल्कि अपनी शक्तियों से जंगल और जानवरों की रक्षा करती थी। उसके पास एक नीली जादुई किताब थी, जिसमें हर मंत्र सिर्फ अच्छे कामों के लिए लिखा था। एक दिन गांव पर एक भयंकर तूफान आने वाला था। पेड़ उखड़ने लगे, नदी उफान पर थी और लोग डरे हुए थे। बेलारा ने अपनी किताब खोली और जंगल के बीचों बीच खड़ी होकर जादुई मंत्र पढ़ने लगी। अचानक आसमान में चमकदार रोशनी फैली और तूफान की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। गांव वाले पहली बार समझ पाए कि जंगल की रहस्यमयी चुड़ैल वास्तव में उनकी रक्षक है। उस दिन से लोग उसे डरने के बजाय सम्मान देने लगे और बेलारा भी मुस्कुराकर दूर से उनकी खुशहाली देखती रही। यह कहानी है 3 अनोखे दोस्तों, कुत्ता, गाय और बंदर की। एक छोटे से गांव में ये तीनों साथ रहते थे। कुत्ता बहुत चालाक था, गाय दयालु और शांत स्वभाव की, जबकि बंदर चुस्त और शरारती। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और जानवरों के लिए खाना पानी मिलना मुश्किल हो गया। तीनों ने मिलकर खाना ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले बंदर ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और दूर तक देखकर बताया कि नदी के पास हरी भरी घास है। गाय ने अपनी ताकत से रास्ते में गिरे बड़े लकड़ी के तने हटाए ताकि सब आसानी से गुजर सकें। कुत्ते ने सूंघकर सुरक्षित रास्ता ढूंढा और जंगली जानवरों से सबकी रक्षा की। आखिरकार वे नदी तक पहुंचे, जहां उन्हें भरपूर पानी और खाना मिला। तीनों ने समझा कि अकेले वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। इस तरह उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई।